भी होता है, एक्टिव पैसिव भी होता है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने 5 इंडेफिनिट तक करा था। इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, 5 कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया था ना, इसमें वॉज बीइंग या वर बीइंग, बस इससे ज्यादा हमारे को नहीं करना है, ठीक है। तो ये रूल हमारा होएगा, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लें कुछ चीजें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो रिवाइज क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अभी तक हमने पास्ट का किया है और प्रेजेंट का, तो देखिए प्रेजेंट का हमने अभी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई इनडेफिनेट है तो क्या करोगे, फटाफट से आंसर अपने लिखते जाइएगा, ठीक है। बस हमने को क्या करना है, इनडेफिनेट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में क्या है। एक्टिव वॉइस में होता है मैम डू या डज, और पैसिव में क्या होता है, इज, एम, आर। इनडेफिनेट के बाद कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है इज, एम, आर, ठीक है। और इसके साथ हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इज, एम या आर, आगे हम ऐड कर देते हैं बीइंग को। अगर बेटा जी परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट में हम हैज या हैव कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हैज, हैव प्लस बीइंग, ओके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन पैसिव वॉइस इसका नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते, क्या इसका पैसिव वॉइस कर ही नहीं सकते। अब हम आ गए पास्ट पर, ठीक है, क्योंकि हमने फ्यूचर नहीं किया है। तो पास्ट में अगर हम कहेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है इनडेफिनिट की, इसमें होता है वॉज या वर, नहीं बेटा, इसमें क्या होता है डू या डस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर होता है डिड, और इसके आगे क्या कर देते हैं, वॉज या वर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस आज हम करेंगे, इसमें होता है वॉज या वर, ठीक है। इसमें आगे करेंगे हम वॉज या वर प्लस बी, ये हमारे को इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया। परफेक्ट में भी हमारे को सेम चीज है, यहाँ पर हैड होता है और यहाँ पर हम हैड बीन कर देंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 का पार्ट होगा। आज का लेक्चर हमारा इस पर होगा, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है जी। चलो, अब हमारे को ये पता है कि सेंटेंसेस हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारे को, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है कि इन दोनों में ही जो होते हैं सेंटेंस, वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चाहे इनडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी होता है ना, और इसमें नो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसमें भी इन सब में मैं कहूँ, इन सब में 4 प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, मैं बस रिवाइज करा रही हूँ आपको इसमें, ठीक है। पहला होता है मैम अफर्मेटिव, ओके, फिर हमारा नेगेटिव, फिर हमारा क्या होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, इसका भी क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो ये सारी टर्म्स अभी हम कर चुके हैं, क्या कह रही हूं, अभी हमने इन टर्म्स को यहाँ पर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, और चीजों को करेंगे। तो बस इसको हमने देख लिया, कंटिन्यूअस को, वॉज, वर, वॉज बीइंग, वर बीइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक चीज क्या होती है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बाय रूल होता है, और पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो एक्टिव से पैसिव में बाय रूल लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये चीजें कांस्टेंट यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से।
तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लिखवाती हूँ आपको इक्वेशंस लिखने के बाद ही हम आगे फॉलो करेंगे। देखिए मैंने टोटल 10 एक्टिव पैसिव के लेक्चर्स आपको कहा था। 10 लेक्चर्स एक्टिव पैसिव के वो टेंस बेस्ड थे। 11th और 12th लेक्चर आने वाले में अगर होगा तो हम उसमें करने जाएंगे क्या, इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंसेस के भी एक्टिव पैसिव। तो इट इज अ ह्यूज चैप्टर, ट्राइंग टू कवर इट इन द 10 लेक्चर्स, लेकिन 12 लेक्चर कम से कम लग सकते हैं। मैंने क्या कहा, लग सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य में इसकी इक्वेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, अफर्मेटिव का ही एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। ठीक है, और लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव का मैं आपको इक्वेशन लिखवा दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव लिख लीजिए। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एक्टिव वॉइस हो गया। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, देखो सब्जेक्ट यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ हम ऐड करेंगे वॉज वर प्लस बीइंग। बीइंग यहां लिख दूं, यहाँ लिखा था ना, हाँ बीइंग लिखूं यहाँ पर, नहीं मैम, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, आगे बीइंग। ठीक है, आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करें एग्जाम्पल्स। दोबारा ही लिखती हूँ। क्या, एग्जाम्पल्स। ठीक, चलिए पहला एग्जाम्पल लिखो। मैंने कहा पहला एग्जाम्पल लिखो, शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। ये किचन है बेटा, मतलब रसोई होता है। ठीक है, तुम यहाँ पर केक ही तो दिख रहा है आप सबको, इतना खुला खुला तो मैं लिख ही रही हूँ। अब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में निकालना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं। अब पेन दूसरा लेती हूँ मैं पहले तो। हाँ जी, देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए
हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये चीजों को देखिए, पहले लिखने की कोशिश करिए, खुद करो करो। चलो, अब आपने एक्टिव लिखा, यहाँ पर पैसिव वॉइस। क्या कह रही हूँ, यहाँ पर आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस को लिखोगे। लेकिन आपको कैसे पता ये एक्टिव में है, मैं ये पूछ रही थी। मैं आशा कर रही हूँ कि आप ये करके बैठे हो, लेकिन पैसिव में है ये कैसे पता आपको। मैम देखो यार, सिंपल सा है सब्जेक्ट। अब तो टेंसेस रट गए हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मैम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इन द किचन अदर वर्ड्स। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ये कौन सा कॉन्टिन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब आपने देखा, ये देखा कॉन्टिन्यूस, तो आपको पता चल गया था कि ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन वॉज देखा तो आपको ये पता चल गया कि भाई साहब ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, राइट। तो फूड लिखा। अब जब हमने फूड देखा, ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, बेटा ये सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा वॉज लगेगा। वॉज के साथ पैसिव में हमारा क्या है कि हमें क्या लगाना है, बीइंग को लगाना है। क्यों लगाना है, वॉज बीइंग, क्योंकि हम पैसिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वॉज बीइंग। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कुकिंग। कुकिंग का ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसे चेंज करके क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। ये क्यों बेसिक रूल है, ये मत भूल जाना, सारे टेंसेस में होता है। तो कुकिंग का क्या होता है, कुक्ड, ठीक है। अब आगे क्या है, हमेशा यहाँ पर मैंने आपको बताया है, कोई भी अन्य शब्द हो तो वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहली बारी लिखना रह गया, बट आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय, ठीक है, ये लिख लीजिए चाहे, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिएगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ओके। तो वॉज बीइंग कुक्ड इन द किचन, इन द किचन, आगे बाय हर। अब कैसे हर आया, सब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हर। और बाय कैसे आया, एज पर, बाय कैसे आया, एज पर रूल। एक बार ही आपको समझ में आ गया तो अन्य एग्जाम्पल आप फटाफट से कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, यहाँ पर लिखो, I was writing a novel 2 years ago. I was writing a novel 2 years ago. तो अब इसको एक्टिव में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये दिख गया है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। हमें पता है अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर हमें एक चीज पता चल गई कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें 2 चीजों का याद रखना है, ठीक है। अगर हमें पैसिव वॉइस निकालना, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, ठीक है। पहला वॉज या वर के साथ हमें बीइंग को लगाना है। अल्टीमेटली आपको ये चीजें ना माइंड में फिट होंगी, बट मैं फिर भी लिखवा रही हूँ। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय लगाना है, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, फॉलोड बाय सब्जेक्ट। बाय और सब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आने का, बाय और सब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आने का, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 years ago अदर वर्ड्स हो गया, ओके। 2 years ago अदर वर्ड्स हो गया। तो कैसे लगाओगे,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो आप सबसे पहले लिखोगे अ नॉवेल। ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है, तो कौन सा लगाऊं? यहाँ पर वॉज ही लगेगा मैम। वॉज के बाद क्या लगाऊं मैम? बीन लगा दो। मैंने कहा लगा दिया बेटा। आगे थर्ड फॉर्म लिखो ना वर्ब का, बोला तो है कितनी बार। मैंने कहा अच्छा भाई डांट क्यों रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखूं? रिटर्न। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है? 2 years ago। उसके बाद बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन 2 years ago। मैम अगो खा गए? मैंने कहा सॉरी बेटा, अगो बाय। क्लियर? समझ में आ गया ये भी? चलो थर्ड एग्जाम्पल को देखो, क्या कह रही हूं? थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ठीक है? लिखिए, हीना was speaking English in the class। हीना was speaking English in the class। ठीक है, अब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो। मैं तो ऐसे के ऐसे खड़ी, ऐसे आप करोगे। हो गया? नहीं हुआ तो मैं कर देती हूँ। हो गया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, इससे पता चल गया ये 5 कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स है। ओके, अब करो इसको। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सिंगुलर है, हाँ, तो यहाँ पर वॉज लगा दिया। प्लूरल होता तो क्या लगा देते? वर लगा देते। क्या लगा लेते? वर लगा लेते। ठीक है, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन इन द क्लास बाय। अब यहां पर क्या लगाओगे? हीना। यही लिखा है आप सबने भी। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रूल, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, रूल। ठीक है, हीना प्रॉपर नाउन है तो वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना उसमें भी कोई चेंज नहीं होने का, इट विल रिमेन सेम। क्लियर? फोर्थ एग्जाम्पल लिखो। फोर्थ एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट मेकिंग हिम फूल। आई वॉज नॉट मेकिंग हिम फूल। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, यहाँ पर तो हमारे नॉट आ गया है, इससे पता चला ये नॉट बन गया, हमको पता चला ये नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है। हाँ, तो कैसे करोगे? देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेकिंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिम और फूल। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, फूल हमारा अदर वर्ड हो गया, है ना? तो यहाँ पर ये एक्टिव था, ये इसको पैसिव में निकाला हमने, इसको भी एक्टिव को हमें पैसिव में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हिम को ही कर दिया। ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, वॉज के साथ नॉट, बीन। मेकिंग का क्या होता है? मेड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। फूल बाय। He was not being made fool by me. He was not being made fool by me. ठीक है, क्लियर? He was not being made fool by me. क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि फोर्थ का 5th पार्ट। लिखिए, अगर मैं कहूं
जल्दी लिखिए। सीता was not writing a book at अब इसका पैसिव निकालिए। आपको सबसे पहले यहां से ही पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है और वो भी उसका नेगेटिव है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, ये नेगेटिव है। अब क्या करोगे इसका, बताइए। हाँ, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में निकालने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये अदर वर्ड्स हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा बुक, बुक मतलब ये भी एक सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, वॉज लगा दूं। आगे क्या है, नॉट बीइंग रिटन एट होम बाय सीता। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर ना एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए, वॉज या वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज है, नॉट आया, बीइंग आया, रिटर्न मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, एट होम हमारे अदर वर्ड्स कंसीडर करे, बाय एज पर रूल सीता। अब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन प्रॉपर नाउन है तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। 6th क्वेश्चन को लिख लीजिए। 6th क्वेश्चन को आप लिखिए, he was not cooking something special for his father. He was not cooking something special for his father. अब थोड़ा बड़ा आ गया ये। अब आपको ही लगेगा यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मैंने आपको पहले ही कहा जब तक मैं आपको लिखवा रही हूँ एक्टिव पैसिव में, ठीक है। ये अभी बेसिक्स है, ठीक है। तो एक लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज बेस लाऊंगी जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये थोड़ा सा झलक है कि भाई ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन हाई लेवल पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ये सब्जेक्ट है, यहाँ से हमें पता चला ये नेगेटिव है। समथिंग स्पेशल फॉर हिज फादर, समथिंग स्पेशल फॉर, ये क्या है, हमारे अदर वर्ड्स हो गए, हिज फादर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है, सेंटेंस में अदर वर्ड्स पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि समथिंग स्पेशल क्या है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर अदर वर्ड्स पहले ही दे रखे हैं, तो आपके लिए तो आसानी हो गई ना ग्रामर, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हिज फादर, तो यहाँ पर हमने हिज फादर लिख दिया। हिज फादर was not being his father was not being cooked। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आएगा, his father was not being cooked something special for by him, ये सेंस नहीं बनेगा, समझो। his father was not being cooked something special for by him। अब ये कौन सा सेंस बन रहा है? जब आपको दिख गया कि कोई सेंस ही नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अदर वर्ड्स को, एक चीज हमने समझी थी कि हमने इसे अदर वर्ड्स माना और इसे ऑब्जेक्ट माना, है ना। His father was not being cooked something special for by him। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इट इज नॉट रॉन्ग इन समहाउ। अगर आप एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करोगे ग्रामेटिकली, वो कहेंगे आपने तो रूल्स का एप्लीकेबल करा, यहाँ तो कुछ गलती है नहीं। बट जब हम बोलेंगे इस चीज को तो ये हमारे को थोड़ा अटकेगा, क्या करेगा, अटकेगा, है ना। तो यहाँ पर हम अगर समथिंग स्पेशल को ही ऑब्जेक्ट बना लें तो मैम पहले जो आता है उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
हमने ये पढ़ा, लेकिन समथिंग स्पेशल हमारे को ऑब्जेक्ट लग नहीं रहा था। समथिंग क्या है? इटसेल्फ इज अ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये है, तो हमने समथिंग स्पेशल को अगर मैंने पैसिव वॉइस बना लिया, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, समथिंग स्पेशल was not being cooked for his father by him। क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, और ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है। समथिंग स्पेशल वॉज नॉट बीइंग कुक्ड फॉर हिज फादर बाय हिम, गलत नहीं है। हिज फादर वॉज नॉट बीइंग कुक्ड समथिंग स्पेशल फॉर बाय हिम, ये रॉन्ग नहीं है, मैं इसे गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि हमने ये रूल बनाया, ये गलत नहीं है। जब भी हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इट जनरली क्रिएट समथिंग जो स्पोकन इंग्लिश में काम नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ना, ये आप एप्लीकेबल करिए। कई बार हमने क्या देखा है कि अगर मैं इसको भी एक्टिव से पैसिव बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल बोलूं मैं आपको, ठीक है, इसको भी एक्टिव से पैसिव बनाऊं, और अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया एट होम, ठीक है, वॉज नॉट बीइंग रिटन अ बुक बाय हर, क्या ये गलत है? ये गलत थोड़ी है, ये भी ठीक है। लेकिन हमने हमेशा माना कि पहले वाक्य में जो पहला वर्ड आता है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये भी जैसे गलत नहीं है पैसिव वॉइस, वैसे ये भी गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सेंस हमारे को अच्छा लगता है कि जब हम ये समथिंग स्पेशल को बोले, तो आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, लेकिन स्पोकन जब हम बोले, ग्रामर में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब हम बोले तो उस वाक्य को बोलिए जो वाक्य बोलने में पसंद आए, ठीक है। तो ये ग्रामर है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ, ये रूल के हिसाब से ही हमने यहाँ पर किया है, तो रूल के हिसाब से ही करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, 7th क्वेश्चन लिखिए, 7th क्वेश्चन लिखिए। रेखा was not washing her car yesterday. Rekha was not washing her car yesterday. अब यहाँ पर एक चीज को बेटा देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये इससे हमें पता चलता है ये 5 कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पर हर कार, उसकी कार, ऑब्जेक्ट, यस्टरडे, अदर वर्ड, ये सिंपल था। अब इसको आपने जैसे ही करा तो आप कैसे करोगे इसको? हर कार was not being washed yesterday by रेखा, ठीक है। हर कार वॉज नॉट बी, बेटा ये ऑब्जेक्ट का आ रहा है, तो यहाँ पर इसका फॉर्म मत चेंज करना, हर कार उसकी कार, ठीक है। कई बच्चे इसको भी चेंज कर देते हैं, मैम ये तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेंगे, वो नरेशन में होता है, इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही ज्यादातर यूज होता है। और ये अगर आप ये देखो कि हर है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये उसकी कार है, ठीक है। यहाँ पर इसका चेंज नहीं करना क्योंकि कार इटसेल्फ इज अ नाउन। ओके, अब 8th क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के कर लिया, अब हम इंटरोगेटिव्स के भी क्वेश्चन की इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं दोनों इक्वेशंस इकट्ठे लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अपनी कॉपी में आपके पास 2 पन्ने होंगे, ठीक है, 2 पन्ने होंगे, तो दोनों पन्नों को आपको ऐसे खोलना है, ठीक है। और अगर आप इस पेज पर हो और उस अगले पेज पे जाना है आपको, कोई बात नहीं, कहीं भी। अब यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है 5 कॉन्टिन्यूस, 5 कॉन्टिन्यूस, क्या लिखोगे? 5 कॉन्टिन्यूस। अब इसको आप लिखोगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में आप लिखोगे जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, मैं उन वाक्य की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव्स,
डबल इंटरोगेटिव को जनरली ग्रामर बुक में बोला जाता है WH क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें WH फैमिली पहले आती है। ओके, अब इसमें भी पॉजिटिव वाक्य आते हैं, इसमें भी नेगेटिव वाक्य आते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखने के बजाय आपको प्रॉपर लिख दूं, पॉजिटिव वाक्य आते हैं और इसमें भी नेगेटिव वाक्य आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ओके। चलिए ये लाइन मिटा ही देते हैं, अच्छी नहीं लग रही मेरे को। हाँ, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखिए, इसको क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इंटरोगेटिव है ना, तो क्या लिखेंगे, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका पहले आप टेंस के अनुसार सारी एक्टिव वॉइस लिख लो, ठीक है, इससे आपका टेंस भी ओके बेटा, ठीक है। तो टेंस भी होता है, ठीक है। तो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आपको एक्टिव वॉइस में इसको ऐसे भी मिल सकता है, wasn't weren't, ठीक है, आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको ऐसे भी मिल जाए कि भाई ये क्या है, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, ओके, ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, wasn't weren't, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आगे अगर यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है। अब ये क्या है, इसमें WH वर्ड को हम ऐड करते हैं, फिर was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या निकलेगा, ये एक्टिव वॉइस है, टेंस आते हैं ना, टेंस के अनुसार ही कर रहे हैं हम, WH वर्ड प्लस was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ टेंस की इक्वेशन आपको याद करा रही हूं अभी, है ना। और अगर मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आता है तो उसमें WH वर्ड प्लस wasn't या weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ऐसे आता है ना। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको पैसिव वॉइस में निकालने के लिए was या वर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई अन्य शब्द है इसको बीच में डालिए, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर ये है तो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे निकालेंगे, अगर हम पहला एक वाला सब ढूंढ रहे हैं तो was या वर, मैं आज सिर्फ आपको इक्वेशंस लिखवाऊंगी, आगे इसके लेक्चर नंबर 7 में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो was या वर प्लस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कोई अन्य शब्द है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर इसको आप इस तरीके से करते हैं, अगर wasn't या weren't, तो आप यहाँ पर करोगे wasn't, बेटा यहाँ पर being रह गया है तो मैं पहले being लिख देती हूँ, प्लस being मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई अन्य शब्द है अदर वर्ड्स, ठीक है, बाय और सब्जेक्ट। तो अगर आप ऐसे करते हैं wasn't या weren't, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का, सॉरी बीइंग
लिख लो साथ साथ, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए WH वर्ड वैसे का वैसा रहेगा, प्लस वॉज या वर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ओके, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कोई अन्य शब्द है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अगर हम पहले वाला ये टर्म लेते हैं तो इसको करेंगे WH वर्ड। देखो आपको लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या क्या लिखी जा रही है, बट सीरियसली एक पेज पर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक ही पेज पर लिखवा रही हूँ, ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो WH वर्ड, ओके, प्लस वॉज या वर, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट, ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस यहाँ पर बाय प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करूंगी? अगर हम टर्म 2 को ले रहे हैं तो WH वर्ड, ठीक है, wasn't, weren't प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग लगा लो, ये रह गया, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये टर्म्स लिख लिए हैं। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे क्या रह जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस हम कब करेंगे? लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो उन चीजों को आपको जरूर लिख लेना, प्लीज लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द गार्डनर वॉज वाटरिंग टू द प्लांट। Question number 2, Tinku was not flying the kite. तो होप आपने यहाँ पर क्विज को तो अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसका पहला था द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डन और द काइट वाज नॉट बीइंग फ्लोन। तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको ये वाले टर्म्स जो लिखे हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इसको रिवाइज करके आइएगा और रिवाइज करने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पैसिव वॉइस ऑफ, बताइए, 5